हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र में 4 टॉपिक आते हैं। जो पहला टॉपिक है प्लाज्मा, दूसरा टॉपिक है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं। तीसरा टॉपिक होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, इसको इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। चौथा हमारा टॉपिक होगा ये प्लेटलेट्स। क्या है? तो प्लेटलेट्स। ये चारों टॉपिक अगर अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो बिल्कुल अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं तो साइंस का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो बिल्कुल आपसे नहीं छूट सकता, बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर वीडियो ये शुरू से अंत तक देख लेते हैं, सही वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। रक्त का संगठन, रक्त का संगठन में ये मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो हम लोग का वयस्क शरीर है, जो मानव में यानी मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ये ब्लड उपलब्ध होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आप लोग याद रखिएगा इसको, क्योंकि हर एक एग्जाम में नहीं तो लेकिन अधिक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अब देखेंगे ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्लाज्मा, जबकि दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा उपलब्ध होता है 55%, जबकि आपका रक्त कोशिकाएं उपलब्ध होता है 45%। कोई तो दिक्कत नहीं है। आगे की ओर देखिए, जो रक्त का संगठन था जिसमें 4 टॉपिक है। कौन कौन? पहला है प्लाज्मा, सेकेंड नंबर में है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी के नाम से जानते हैं। तीसरा टॉपिक है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। जबकि चौथा टॉपिक है ये प्लेटलेट्स। ये चारों टॉपिक को आप लोग अच्छे तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त का संगठन, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो 4 टॉपिक में उपलब्ध है। ये रक्त का संगठन आपको बता दिए हैं कि मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर ये ब्लड उपलब्ध नहीं होता है, और ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो 7.4 होता है। ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। पहला ये प्लाज्मा, जबकि दूसरा रक्त कोशिकाएं होता है, जिसमें से प्लाज्मा आपका 55% होता है, जबकि रक्त कोशिकाएं 45% उपलब्ध होता है। अब जानेंगे प्लाज्मा में ये 2 उपलब्ध होते हैं। प्लाज्मा में 90% उपलब्ध होता है पानी, जबकि अन्य पदार्थ उपस्थित होता है 10%। किसमें? तो प्लाज्मा में। जबकि रक्त कोशिकाएं की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं।
पहला आरबीसी, जबकि दूसरा डब्ल्यूबीसी, जबकि तीसरा प्लेटलेट्स। अब रक्त कोशिकाएं में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है जो आरबीसी उपलब्ध होता है। उसके बाद सेकेंड स्थान पर प्लेटलेट्स उपलब्ध होता है, जबकि सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है जो डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, ध्यान में रखिएगा कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन, तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन उपलब्ध होता है। वहीं आपको रक्त, जैसे अगर शरीर से रक्त नहीं बह रहा है यानी कटा फटा है, आपका ब्लड निकल रहा है, तो जमने का कार्य कौन कराता है, तो वहीं रक्त का थक्का जमने में मदद करता है कौन, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही कार्य करता है। जबकि दूसरा टॉपिक है ताप नियंत्रित रखता है कौन, तो ताप नियंत्रित यही रखता है जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपलब्ध होता है, यही काम करता है। जबकि तीसरा टॉपिक है घाव को भरने का भी काम यही करता है। कौन करता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही कार्य करता है। कटा फटा हो या घाव हो, उसको भरने का कार्य करता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, जिसमें से पहला है आरबीसी। क्या है, आरबीसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल। आरबीसी के नाम से जानते हैं क्या, तो रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में ये रेड ब्लड सेल होता है, जिसका हिंदी होता है लाल रक्त कणिकाएं। इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आते रहता है। देखिए, ये रक्त में अगर आरबीसी की मात्रा की बात करें तो 90% उपलब्ध नहीं होता है, जबकि इसका लाइफ की बात करते हैं यानी इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। इसका निर्माण यानी कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, जो अस्थिमाजा को कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थिमाजा। जबकि इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो प्लिया, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जानते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। ये भी आपका सवाल आ चुका है। क्या, तो आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है यानी अंत कहाँ होता है, तो आपका अंत होता है प्लीहा में होता ही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन के नाम से जानते हैं। जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से किसको जानते हैं, तो प्लीहा को ही कहते हैं। देखिए, आपको दिखाई देता होगा स्टोमैच, इसका मतलब ये पेट है, और पेट के जस्ट बगल में ही होता है क्या, तो स्प्लीन, जिसको प्लीहा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की ओर बात नहीं करते हैं, वो आपको सिखा दिए कि आरबीसी में कितने प्रतिशत ये रक्त में उपलब्ध होता है। आरबीसी तो 90% उपलब्ध होता है, जबकि इसका लाइफ होता है 120 दिन का, जबकि निर्माण होता है अस्थिमाजा में, जिसको बोन मैरो के नाम से जानते हैं। इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो प्लीहा स्प्लीन में होता है, जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। इसका वर्क क्या है यानी काम क्या है आरबीसी का, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का समवहन कराना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का समवहन कराना इसका कार्य है। अगला पॉइंट है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ चुका है, और जैसे ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा टॉपिक को कि आरबीसी का जो रंग होता है किसका, तो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण। ये क्वेश्चन आते रहता है कि रक्त का जो कलर होता है यानी रंग होता है लाल कलर का क्यों होता है,
क्योंकि हीमोग्लोबिन के वजह से ही रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। अगला टॉपिक है आरबीसी की कमी से होने वाली रोग। आरबीसी के कमी से होने वाली दो रोग हैं, कौन कौन? पहला है एनीमिया, जिसको अरक्तता के नाम से जानते हैं। पहला है ये कौन? तो एनीमिया, जिसको अरक्तता के नाम से जानते हैं। और दूसरा है प्लीहा, जिसको जॉइंडिस के नाम से, प्लिया क्या है? दूसरा है प्लिया, जिसको जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं पियरी। क्या कहते हैं? पियरी आपका हो गया है। तो यही दो रोग होते हैं, एक होते हैं एनीमिया, किसके कमी से? तो आरबीसी की कमी के वजह से होता है एनीमिया, जबकि दूसरा है क्या है? तो पिलिया, जिसको जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे WBC, जिसको इंग्लिश के नाम से कैसे जानते हैं भाई? तो इसको इंग्लिश में जानते हैं वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी की बात करते हैं वाइट, जिसको सफ़ेद रक्त यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको WBC कहते हैं। इसका सबसे यानी कम मात्रा में यही होता है जो WBC उपलब्ध होता है। कहाँ पर? तो रक्त में। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। इसका आकार की बात करें तो सबसे बड़ा आकार इसी का होता है, याद रखिएगा। निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, जबकि इसका मृत्यु होता है रक्त में ही। इसका मृत्यु हो जाता है 3 या 4 दिन में हो जाता है इसका काम क्या है? तो इम्यूनो सिस्टम, जिसको प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोध क्षमता को क्या करता है? तो WBC बढ़ाता है। रोगाणुओं से रक्षा करना और घाव भरने का कार्य कौन करता है? तो WBC ही करता है। जो कटा फटा हो, जो घाव लग गया हो यानी घाव हो गया हो, उसको भरने का कार्य WBC ही करता है। आगे देखिए, यह कितने प्रकार का होता है WBC? तो 2 प्रकार के होता है। पहला लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिसमें यानी वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाता है, यानी सुरक्षा नहीं प्रदान नहीं करता है। कौन? तो लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा है मोनोसाइट्स। क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडीज के नाम से जानते हैं, जो घाव को भरने का कार्य करता है। कौन? तो मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स घाव को भरने का कार्य करता है। WBC के कमी के वजह से ये कौन सा रोग होता है? तो WBC के कमी के कारण 2 रोग होते हैं। कौन कौन? तो पहला है एड्स, जो HIV वायरस के कारण होता है एड्स, जबकि दूसरा है कौन? तो ब्लड कैंसर होता है। WBC के कमी के वजह से 2 रोग होते हैं, एक है एड्स, जबकि दूसरा है ब्लड कैंसर। ये 2 ही रोग उपलब्ध नहीं होते हैं, किसके कारण? तो WBC की कमी के वजह से। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब आपके शरीर में WBC अगर कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। अगर WBC आपके शरीर में बढ़ जाता है तो किस नाम से जानेंगे? तो ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। किसको? तो WBC अगर बढ़ जाता है तो। नोट ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए में ये WBC को बढ़ाता है। विटामिन ए जो होता है WBC को क्या करता है? तो बढ़ाने का कार्य करता है। विटामिन ए WBC को ये बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? तो विटामिन ए। अब विटामिन ए का स्रोत क्या है? यानी WBC अगर आपके शरीर में कमी हो गया है तो ये विटामिन ए अगर प्रचुर मात्रा में ले लेते हैं तो WBC से मुक्त नहीं हो जाइएगा। तो प्रचुर मात्रा में ये किस में पाया जाता है? विटामिन ए तो आपका पालक में उपलब्ध होता है, और विटामिन ए सेव में उपलब्ध होता है, और विटामिन ए किस में? तो गाजर में भी उपलब्ध होता है।
इसलिए आप लोग खाने का भी प्रयास कीजिएगा अधिक मात्रा में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा, ये प्रचुर मात्रा में विटामिन ए उपलब्ध होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। कौन सा है टॉपिक? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में ध्यान रखिएगा, रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होता है। क्या चीज़? रक्त में जो 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर उपलब्ध होता है, क्या? तो प्लेटलेट्स। इसका कार्य क्या है प्लेटलेट्स का? तो शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को ये क्या कर देता है? रोकता है। अगर आपका शरीर कट जाता है, चोट लग जाता है, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड को रोकने का कार्य कौन करता है? तो प्लेटलेट्स ही करता है कार्य। चलिए अगला नहीं है कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। ध्यान रखिएगा, चिकनगुनिया रोग का नाम है और डेंगू रोग का नाम है। अगर प्लेटलेट्स अगर कम होता है आपके शरीर में तो बिल्कुल चिकनगुनिया और हो सकता है डेंगू, ये रोग उत्पन्न हो जाता है। जबकि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज या एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में खून हेपरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगर आपके शरीर में क्या? तो ब्लड नहीं, ये ब्लड जैसे में आपके शरीर कट फट जाता है यानी चोट लग जाता है तो ब्लड निकल रहा है। अगर ब्लड निकल रहा है, जम नहीं रहा है, तो किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हेपरिन के वजह से ही, ये हेपरिन की मात्रा कम हो जाता है तो इसलिए ब्लड नहीं जम पाता है। इसी के कारण हेपरिन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आते रहता है कि हेपरिन के वजह से आपका ब्लड नहीं जम रहा है यानी बंद नहीं हो रहा है। चलिए आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में 2 टॉपिक आते हैं। पहला जो रक्त परिसंचरण में पहला टॉपिक है कौन सा? तो धमनी, जिसको आर्टरीज के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा टॉपिक है शिराएं। क्या है? दूसरा टॉपिक शिराएं हैं, जिसको वेनस के नाम से जानते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जैसे ये धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है। कौन? तो लंग्स, हार्ट, यानी लंग्स से हार्ट में जाता है जो शुद्ध रक्त कहलाता है। अपवाद में है कि पुलमनरी, ये धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, जिसको ऑर्गेन्स, लंग्स के नाम से जानते हैं। क्या? तो धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है, किस में? तो लंग्स से हार्ट की ओर ले जाती है यानी शुद्ध रक्त। जबकि ये ऑर्गेन से लंग्स में जाती है तो अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन? तो धमनी, ठीक है। जबकि अगला शिराएं हैं। शिराएं अशुद्ध खून ले जाती है, जो ऑर्गेन से लंग्स में जाती है तो अशुद्ध रक्त जाती है। जबकि अपवाद में है कि पुलमोनरी, ये शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती है लंग से हार्ट की ओर, लंग से हार्ट की ओर ले जाती है। आज का इतना ही, ये टॉपिक समाप्त नहीं होता है, ये अंतिम टॉपिक था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।